अमली निज़ाम दिया, नमाज का हुक्म दिया गया, सूरह बकरा में रोज़ा फ़र्ज किया गया, ज़कवा और हज के अहकामात नाजिल हुए। सूरह निसा में विरासत का मुकम्मल कानून बयान किया गया। सूरह मायदा में इंसाफ और हुदूद का जिक्र आया, सूद को हराम करार दिया गया। सूरह बकरा में रुबा के खिलाफ सख्त तनबिया मौजूद है। ये सब इस बात का सबूत है कि कुरान सिर्फ इबादत की किताब नहीं, ये अदालत का कानून भी है, ये मईशत का उसूल भी है, ये ख़ानदानी निज़ाम की बुनियाद भी है। कुरान सिर्फ ज़ाहिरी कवानीन नहीं देता, ये दिलों को बदलता है। सूरह शम्स में फरमाया गया, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब वो है जिसने अपने नफ्स को पाक किया। कुरान हसद, तकब्बुर, लालच और जुल्म से रोकता है, सब्र, शिकर, सच्चाई और अदल की तालीम देता है। रियाज़ुस सालिहीन में हदीस नकल है कि नबी ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। यानी कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, सीखने और सिखाने के लिए है, समझने और अपनाने के लिए है। कुरान ने एक आम अरब कौम को दुनिया की रहनुमा कौम बना दिया। जो लोग कबायली झगड़ों में मसरूफ थे वो अदल के इल्म बरदार बन गए। औरतों को विरासत का हक मिला, गुलामों को आज़ादी की तरफ रास्ता मिला, इंसाफ को ताकत पर फौकियत दी गई। सीरत इब्न हिशाम और तारीख तबरी के मुताबिक कुरान की तालीमात ने माशरे को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। ये तब्दीली तलवार से नहीं आई, ये तब्दीली किरदार से आई, और किरदार कुरान ने बनाया। अल्लाह ने खुद कुरान की हिफाजत का वादा किया। सूरह हजर में फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने उस जिक्र को नाजिल किया और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। 14 सदियां गुजर गईं, कुरान आज भी वैसा ही है जैसा नाजिल हुआ था। लाखों हिफाज के सीनों में महफूज, हर नमाज में तलावत होता है, हर रोज दुनिया के हर कोने में पढ़ा जाता है। ये जिंदा मौजज़ा है। आज का इंसान तरक्की याफ्ता है मगर बेचैन है, मालदार है मगर मुतमईन नहीं। कुरान इस बेचैनी का इलाज बताता है। सूरह राद में फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में है। कुरान को सिर्फ सवाब के लिए न पढ़ें, उसे समझें, उसे अपनी जिंदगी में नाफिज करें। जब कुरान दिल में उतरता है तो इंसान बदल जाता है। जब इंसान बदलता है तो माशरा बदल जाता है। कुरान पाक एक मुकम्मल रहनुमाए हयात है। ये सिर्फ मजहबी रसूमात की किताब नहीं, ये अमली जिंदगी का निज़ाम है। ये हमें सिखाता है, आदल करो, सच बोलो, कमजोर का साथ दो, अल्लाह पर भरोसा रखो। आज जरूरत इस बात की है कि हम कुरान को सिर्फ अलमारी की जीनत न बनाएं, बल्कि उसे अपनी सोच, अपने किरदार और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। हर घर में कुरान मौजूद है, मगर क्या हर दिल में कुरान मौजूद है? ये सवाल हम सब के लिए है कि दावत, नजात की दावत, फैसला हमारे हाथ में है।